क्या करें? सब लोग क्या करें? बचा ले मेरे लोगों को। किस चीज से? बुरी आदत से, बुरे विचार से, पापों से और श्रापों से। पापों से और श्रापों से। हम सभी के जीवन में, ध्यान से सुनेगा, हम सभी के जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने दी हैं। हम सभी के जीवनों में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं। 2-3 गवाहियों को आपके बीच में शेयर करके खुदा के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय में निकाल के रखिए। याद सुने, यीशु के पास आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास। तो यीशु पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए खुदा का कलाम कहता है कि जो काम इंसानों के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है। और परमेश्वर किसी का भी किसी बात से भी कर्जदार नहीं होता। उदाहरण के लिए 2-3 गवाहियों को हम शेयर करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जैसे हमारी बहन ये आरती, इसके जीवन में एक बड़ी समस्या हुई, दुष्ट आत्माओं ने इसे घेरा, ऊपरी चक्कर था। आप इनकी मम्मी है, इसको ऊपरी चक्कर था और उन्होंने चर्च में आना शुरू किया। सत्संग में जब बैठी, प्रार्थना जब की तो प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। और उनकी बेटी ने कहा कि बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन जब से यहाँ पर आना शुरू किया प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। हमारे भाई ने गवाही दी कि मैं बहुत सालों से बहुत कुछ कमा रहा था, लेकिन कहीं पर भी कोई आशीष नहीं थी। लेकिन जब से हमारे भाई ने दशवांश देना शुरू किया, उन्होंने कहा कि मुझ पे जो कर्जा था, मेरा कर्जा भी माफ हो गया, मतलब छूट गया, और मैंने एक जगह पर जमीन भी। बोलो यीशु मसीह की। वो परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे भाई सूरज, जिन्होंने भी एक गवाही दी कि उनका एक्सीडेंट हो गया था बहुत जबरदस्त, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। परिवार के लोग उनको करवट दिलाने के लिए पलटा पलटी कर रहे थे, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना की गई तब प्रभु ने उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। जब आप विश्वास करेंगे आपके जीवनों में भी एक बड़ा चमत्कार होगा। बोले यीशु मसीह की। एक बार अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर कहें, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, मिलकर कहें यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बोलो यीशु मसीह की। खुदा के कलाम परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के पास आने वालों को करना चाहिए विश्वास। क्या विश्वास है कि अगर मैं यीशु के भवन में जाऊंगा या यीशु पर विश्वास करूंगा तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब हमारी बहन, आज मैं इनको थोड़ा सा आगे करूंगा, जब हमारी बहन, क्या नाम है इनका, आरती, जब प्रार्थना में आने से पहले, इनकी कोई छोटी बहन है आपकी? इनकी एक छोटी बहन है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अचानक दरवाजे पर आ गई और मैं उन्हें जानता तो हूँ नहीं कि पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। यदि हम आपको जानते हैं। उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों के नाम बताया। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अगले दिन उनकी सहेली चर्च में आती थी और सहेली ने रेफरेंस दिया कि अगर आप जाओ और वहाँ पर प्रार्थना कराओ तो आप ठीक हो जाओगे। सहेली तो आई नहीं, पर सहेली ने सहेली को भेज दिया और सहेली की बहन आई और बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार। बोलो यीशु मसीह की। यीशु के पास आने वालों को होना चाहिए विश्वास। और जब आदमी अब ऊपरी चक्करों में फंस जाता है, भूत प्रेत में फंस जाता है, तंत्र मंत्र में फंस जाता है, जादू टोने में फंस जाता है, तब उसकी सोच काम
नहीं करती। फिर तो उसे ऐसा लगता है कि जहां से भी ठीक हो जाए बहुत बढ़िया है, और जो भी हमारे साथ हो जाए वो बहुत बढ़िया है। और वचन कहता है जितने उस पर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। आइए एक वचन पढ़े। ऐसे ही एक मनुष्य, उसके माता पिता परिवार के लोग उसे बड़ा प्यार करते थे। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार उसे क्या करते थे? कम लगा के बोले, क्या करते थे? देखने में सुंदर था, ढील ढाल थी, अच्छा खाता था, लेकिन एक दिन उसे, आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बताना, मैं अपनी भाषा में एक बोलूंगा, आप अपनी भाषा में बोलना। वो दिखने में बहुत सुंदर था और चलने फिरने में हंसखुश था, दिखने में हंसखुश था, बढ़िया था, हर तरीके से अच्छा था। लेकिन एक दिन उसे शैतान ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? शैतान ने। हम अगर बोले एक अच्छा खासा आदमी, माँ बाप का प्यारा, बच्चों का प्यारा, भाई बहनों का प्यारा, दोस्तों का प्यारा, सबका प्यारा था, और एक दिन शैतान ने उसे पकड़ लिया। शैतान ने उसे पकड़ लिया। ये हमारी भाषा, आपकी भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, जोर से बोले। भूत प्रेत ने उसे पकड़ लिया, ऊपरी चक्कर ने उसे पकड़ लिया। बाइबल ऊपरी और भूत प्रेत की बात नहीं करती, बाइबल कहती है शैतान। बाइबल कहती है शैतान। इसलिए मैं वो वर्ड बोलूंगा जो बाइबल में लिखा है, वो बोले जो आप सुनते हैं। तो अच्छे खासे आदमी को शैतान ने पकड़ लिया। काम करता था, रिश्तेदारियों में आना जाना, नाचना कूदना, सब काम करता था, लेकिन एक दिन शैतान ने उसे पकड़ लिया। मतलब भूत प्रेत का चक्कर, किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया या उसके ऊपर कुछ अपने आप आ गया। रास्ते से गुजर रहा था, उससे हेलो करने के लिए भूत भगवान आ गए कि साहब हम आ गए, मुलाकात करो हमसे। और वचन कहता है, पढ़िए मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय है, 1 आयत से 20 तक पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़े जरा। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। बस यीशु मसीह और उसके चेले, ध्यान से सुनिए बहन जी, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले कहाँ पहुंचे? गिरासेनियों के। अब अपने गिरासेनियों के देश की जगह हम अपना सूर्य विहार क्या देंगे? सूर्य विहार में पहुंचे जी। जब वह नाव पर से उतरा, जब यीशु मसीह गनीसिया के नजदीक पहुंचा, जब वो नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। क्या थी? अशुद्ध आत्मा। यीशु मसीह नाव से नीचे उतरे और तुरंत एक आदमी जिसमें क्या थी? अशुद्ध आत्मा। इसको बाइबल का वर्ड है, मैं आपका वर्ड पूछ रहा हूँ। भूत प्रेत की आत्मा, शैतान, जिन और हवा, और क्या क्या बोलते हैं आप? हवा, प्यार, ऊपरी चक्कर और जो भी आप बोल रहे वो एक आदमी जिसके अंदर शैतान समाया था जी। कब्रों से निकलकर उसे मिला, और यीशु मसीह के कब्रिस्तान से निकलकर यीशु से मिला। वह कब्रों में रहा करता था। कौन रहा करता था? भूत प्रेत। कब्रों में घर होता है किसी का? कब्रिस्तान में कौन रहता है? कब्रों में मुर्दे। और शैतान, भूत प्रेत रात को 12 बजे के आसपास अगर कोई कब्रिस्तान रास्ते में पड़े तो आदमी पहले ठंडा हो जाता है कि याद आना हो कि हमारे संग खड़ा है। नहीं तो जो माचिस हो, तलवार हो, चाकू हो, बल्लम हो, छुरी हो, साथ और ले सकते हैं कि भूत से लड़ेंगे। भूत से लड़ पाते हैं? आपने देखा है जब किसी को भूत का डर लगे तो घर वाले कहते हैं बेटा चाकू हाथ में ले लो, बल्लम ले लो, छुरी ले लो, तलवार ले लो, और हो सके तो सिलेंडर ले लो, गैस का कि जहाँ दिखाई दे वहीं जला दो। नहीं सुना है कभी कि भूत तुम्हें रात को डर लगे तो माचिस हाथ में लेना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा किस किस की शादी हुई आज तक? हल्दी लगवा के किस किस की हल्दी लगी है? भैया लगी है आपकी? क्या नाम है आपका? हल्दी लगी थी? तुम्हारा नाम नरेंद्र सिंह कब से हो गया? हल्दी लगी थी आपको? हाथ में धागा बना था? आम का पत्ता बना था? अरे पत्ता बना था नहीं बना था? हाथ में लकड़ी थी, चाकू थे, हाथ में चाकू था, हाँ सही था। उसके बाद में आप बाथरूम करने के भी गए थे उसी पीरियड में? ओ मार बीड़ी पीने के लिए? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तैयारी कर दी गई है दूल्हा बनने के लिए। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, और इसलिए कहीं तुम पर कोई शैतान अटैक ना करे। इसलिए हमारे पुराने लोग जिन्हें
परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, वो सोचते थे मेरी बेटी और मेरे बेटे पर कहीं कोई शैतान प्रबल अटैक ना करे, इसलिए हल्दी लगाते लगाते एक धागा और धागे में चाकू, और चाकू के साथ में अगर 1 नंबर या 2 नंबर डाले तो साथ में माचिस और दे देते कि ये लेता। और आजकल शैतान हो गए थोड़े तेज, अगर सिलेंडर भी ले जाओ तो भी काम आएगा। फिर से पढ़े भैया एक बार। मैं कब्रों में रहा करता था। वो आदमी जो कब्रों में रहा करता था पहले बहुत सुंदर था, परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा था जी। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। इतनी जबरदस्त उसके अंदर ताकत आ गई थी कि उसे बेड़ियों में बांधना बहुत मुश्किल था। अच्छा, किसी ने बस ऐसे छोटे मोटे झटके तो देखे होंगे, ऐसे झटके देखे होंगे आपने, दुआ करे कोई थोड़ा क्या होगा। कभी किसी ने ऐसा देखा है कि दुआ करने वाले को उठा के फेंक दिया? नहीं देखा? सुना है कभी? नहीं सुना? सुना भी नहीं भैया। जब सच में वो आते ना अपने रंग में, तो जो आदमी सामने खड़ा होता है, अगर दमदार, शरीर से दमदार नहीं, अगर आत्मा में दमदार है तब तो वो खड़ा हो सकता है, वरना सबसे पहले वो उसी की पिटाई होती है। वचन में ऐसा लिखा है कि कुछ लोग आए और भूत को निकालने लगे। किसको निकालने लगे? भूत को। भूत ने पूछा भैया तू है कौन? लिखा है ना? चेलों से पूछा कि तू कौन है? पतरस को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, तू कौन है? बाइबल में लिखा है कि उनकी वो मार लगाई और कपड़े फाड़ के उनके भगा दिए। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान भी बहुत ताकतवर होता है। इसलिए उस आदमी के अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं समा गई थी कि जब उसे सांकलों से बांधते थे तो वो सांकलों को तोड़ देता। साधारण आदमी लोहे की जंजीरों को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब किसी पर ऊपरी चक्कर आता है, जब किसी में शैतान समा जाता है, तो उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं रहती। जी आप पढ़े। वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। बार-बार उसे बांधते थे, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। और बार-बार शैतान क्या करता था? तोड़ देता। इस आदमी की क्या गलती थी? जिसके अंदर इतनी ताकत है उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। जो बोलो भैया, ऊपरी जो हवा बिहार थी उसने अटैक कर दिया उस आदमी के ऊपर, और उसके अंदर इतनी दुष्ट शक्तियां, इतने भूत प्रेत, इतने जिन, इतनी बुरी आत्माएं समा गई कि एक तो वो नंगा रहता था, सुंदर था। सोचो, जिसकी समाज में इज्जत हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, रिश्तेदारियों में आने जाने वाला, मेलजोल करने वाला, रिलेशन को बनाने वाला आदमी आज इस कंडीशन पे पहुंच गया, उसे ये तक पता नहीं कि उसने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं, वो कैसे बातें कर रहा है उसे मालूम नहीं है, उसकी दशा क्या हो जाती है उसे मालूम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कौन है? उसके घर, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी? बहुत दुख होता होगा। उसके भाई बहनों पे क्या बीतती होगी? और शायद उन्होंने ओझा, बाबा, पीर, पैगंबर जितने थे सबके पास दिखा लिया कि किसी प्रकार मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मौसा, मेरा पापा किसी ना किसी प्रकार ठीक हो जाए, लेकिन सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। बाइबल कहती है जब यीशु वहां पर पहुंचे, एक आदमी जिसमें दुष्ट आत्माएं रहा करती थी और वो कब्रों में रहा करता था, यीशु मसीह के पास आया। जी हाँ, पढ़े। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। जी, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। क्या करता था? अब एक और सवाल सुने कि जब किसी को ऊपरी हवा प्यार आती है या ऊपरी चक्कर होती है, चिल्लाते नहीं चिल्लाते हो? किसके? अच्छा, ये तो सुना होगा जब चिल्लाते, देखा किसने देखा? पहाड़ों में रहता था, कब्रिस्तानों में रहता था, और क्या करता था? चिल्लाता। और उसके चिल्लाने से आसपास के लोग क्या करते थे? डर जाते थे, और छोटे बच्चे डर जाते थे, और शायद उसके घर वालों से कहते थे तेरे लड़के ने क्या हाल कर रखा है। रात को हमारे छोटे छोटे बच्चे सो भी नहीं पाते, दिन में अगर उसे देख लें तो डर जाते हैं, क्योंकि वो साधारण नहीं है। कौन आ गया उसके अंदर? दुष्ट आत्मा। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे बच्चों, कई बार हमारे परिवारों में दुष्ट आत्माएं काम करती है, हमारे बेटे पर, हमारी बहन पर, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदारों पर, किसी न किसी पर दुष्ट की शक्ति यानी कि ऊपरी चक्कर हो जाता है, जानबूझकर, अनजाने में, और कई बार लोग करवा देते हैं।
और जब आदमी ऐसे फंस जाता है तो उसे बिल्कुल भी सुधि नहीं रहती। जी आप पढ़ें। अपने को पत्थरों से घायल करता था, हाँ वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा हाँ और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या कह रहा है? यीशु मसीह को देखते ही उसके अंदर जो कौन थे? दुष्ट आत्मा मतलब भूत परे। बाइबल का वर्ड तो मैं बोलूंगा, बाकी आप अपने भाषा में बोलो जो आपकी भाषा में बोलते हैं। उसके अंदर क्या थे? दुष्ट क्या थे? यीशु को देखते ही वो क्या करने लगे? कांपने लगे। कौन? भूत परे, ऊपरी चक्कर क्या करने लगा? कांपने लगा और वो कहने लगा, यीशु हमें तो तेरा हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है, हम तुझसे विनती करते हैं हमें बढ़िया जगह पर भेज दे। एक उदाहरण है, आपको समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है इस बात से, क्योंकि इसमें एक सुअर का नाम आया है। सुअर से एक मुझे उदाहरण आ गया। एक बार एक लड़की पे भूत आ गया, तो सॉरी दुष्ट आत्मा आ गई। कौन आ गया? दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो, अरे धीरे बोलो। कौन आ गई? दुष्ट आत्मा मतलब भूत पर। अब वो लड़की पंडितों की, वो लड़की किसकी थी? पंडितों की। अब उस पर भूत आए और पंडित जी आ गए, उसके पिताजी भी सामने आ गए। पंडित जी भूत से बातें करेंगे, देख भैया तुझे छोड़ दे। वो लड़की कह रही है सुअर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? उसका बाप ऐसे हाथ जोड़ के कह रहा, देख भैया हम तो इस काम को करते नहीं। देखो भूत से बातें कर रहे हैं पंडित जी, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि हम तो इसको पसंद करते नहीं है। तू एक काम कर, हमसे पैसे ले ले और तू खुद ले। देखो किससे बातें हो रही है? भूत से। भूत को पंडित जी कह रहे हैं तू पैसे ले ले, क्योंकि यार हमारे इसमें ना छूते ना खाते ना पीते, तू इस मेरी बेटी को छोड़, तुझे अगर सुअर चाहिए तो ये पैसे ले ले और तू खा ले। फिर मेरी बारी आई, मैंने उससे प्रार्थना करा था, बात करने लगा तो मैंने बोला भैया ये तो बता, तू सुअर को जिंदा लेगा या काट के लेगा? तो मैंने बोला यार एक सुअर से क्या फायदा, हमारे बगल में इतना बड़ा वो घूम रहा है, जंगल है, दुर्गा फिल्टर है, उसमें हजारों घूम रहे हैं, तो किसी को भी खा ले। तो मुझसे कहा जब चुप रहा है। आप समझ रहे हैं शैतान को कौन सी जगह पसंद है? गंदी जगह। जानवर भी चुना तो कौन सा? हाथी चुनता, घोड़ा चुनता, बकरा चुनता तो कुछ फायदे में रहता। चुना भी तो क्या? पंडित जी हाथ उठा, महाराज तो हमसे पैसे ले जा। मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे बच्चों, ये तो एक मजाक है, लेकिन सत्य है जो मैंने मजाक की ये बात बोली बिल्कुल सच है, ऐसा हुआ था, ऐसी घटना है और इस बात के कई लोग गवाह भी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भूत, ऊपरी चक्कर, शैतान आपकी जिंदगी को बिल्कुल नरक बना देता है, आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, आपके घर के और आपके जीवन के माहौल को खराब कर देता है। वो जवान लड़का जो अपने माँ बाप का बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर था, शायद काम धंधा करता था, शायद उसके दम पर उसका घर चलता था, लेकिन दुष्ट आत्माएं जब उसमें घुस गई, जब शैतान उसमें घुस गया, उस लड़के की दशा खराब हो गई। कई बार हमारे परिवारों में भी लोगों की दशा और उससे ज्यादा दशा हमारी खराब होती है। कोई कहता है मुर्गा लाओ, कोई कहता है बकरा लाओ, कोई कहता है कुछ लाओ, हम क्या निकाल देंगे? तो दुष्ट आत्मा भी कमाल के फ्री फंड के बकरे घूम रहे हैं, 2-4 रोज खाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेता किससे है? जिनको खाने के खुद के लाले पड़े हैं, उनसे इंग्लिश की बोतल मांगते हैं। देखा है कभी? सुना है कभी? आइए पढ़े आगे क्या कहता है। सब पढ़ो, एक बंदा पढ़ रहा, खाता मजा नहीं आता, सब पढ़े। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि उस शैतान ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। ओ, यीशु मसीह ने उस आदमी को देखा। लोग किसको देख रहे थे? उस आदमी को कि वो आदमी गंदा है। लोग किसको देख रहे थे? आदमी को। मोहल्ले पड़ोस वाले क्या देख रहे थे? उस आदमी को, किस आदमी के अंदर भूत समाया हुआ है, ये आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उस आदमी को नहीं, बल्कि उस दुष्ट आत्मा को देखा और सीधा कहा, हे शैतान, युद्ध बोले इसमें से, युद्ध बोले इसमें से। लाजर मरा हुआ 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ, उससे कहा, हे लाजर, और ये जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उससे कहा, हे दुष्ट आत्मा
उसने उससे पूछा, और उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उसे कहा, हाँ। मेरा नाम सेना है। ओ बोलो यीशु मसीह की। एक आदमी में एक भूत नहीं था, सेना थी। सेना थी। कम से कम 4-5 हजार आदमी तो होते एक सेना में, एक पार्टी में 4-5 हजार तो होंगे। तो सोचो उस आदमी की दशा कैसी होगी। मेरे ख्याल में जो बेड़ियां तोड़ता था वो तो ऐसे तोड़ता है, हम लोग कभी कभी भागे पड़ता है क्योंकि वो क्या है, भूत सेना। जिस आदमी के अंदर 5-10 हजार आदमी रहते हैं, वो भी उल्टी खोपड़ी के, तो बेड़ियों को कैसे करते होंगे? शायद गुस्से में आके ऐसे करके चटनी बना के उल्टी मार सकते हैं। इसलिए तो बार बार बेड़ियों को क्या करता था वो? शैतान जब उसके अंदर समा गया। एक आदमी में कितनी आत्माएं थी? सेना। कई हजार भूत प्रेत उसके अंदर घुसे हुए थे, और उन भूत प्रेतों से अकेले यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, हे शैतान, उसके अंदर से निकल आओ। जी। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला हमारा नाम तो सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। कितने हैं? बहुत हैं। एक आदमी में कितने भूत थे? बहुत। एक आदमी में कितने शैतान थे? बहुत सारे। हेलो, कई बार तो गूंगी, बहरी, हीट, नफरत की, जलस की, बुराई की, लड़ाई की, गाली की क्या होती है? दुष्ट आत्माएं। जो तो बोलो क्या होती है? दुष्ट आत्माएं। तो बाइबल का वर्ड है, अपने हिसाब से बताओ क्या होती है? भूत प्रेत। ऊपरी चक्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोने होते हैं ऐसे। आगे के अंतरे को बढ़ाने से पहले एक उदाहरण देता हूं। शायद आपने कभी सुना हो, कभी आपने देखा हो। कितने लोग मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं? कौन लाया? अच्छा, टमाटर, आलू, प्याज कौन लाया? सब लाया। जब टमाटर वाला टमाटर बेचता है, वो कहता है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, बोलता नहीं बोलता? बोलते हैं। प्याज, आलू जो भी एक रेट बोलता है, भाई इतने रुपए किलो। बस फर्क इतना होता है कि थोड़ा मोटा उसका कीमत थोड़ी ज्यादा, और जो यही तो होता है। लेकिन क्या करता है, जब आप आलू लेने जाते हो तो बस ऐसे भरा और तोला और आपको दे दिया। आप ऐसे ले आते हो। जब आप टमाटर लेने जाते हो 20 रुपए 50 रुपए किलो बिकता रहता है टमाटर। उसने क्या करा, ठेली में घुसेड़ा वो अपना वो तराजू, और जितना आपको चाहिए तौल के, बोलो ना, तौल के दे दिया, और आप चुपचाप घर चले आए। बोलो क्यों? रेट कम कर लेता है क्योंकि हमें अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए? अच्छा। छांटते क्यों भाई? उसमें खराबी होता है। रेट तो वही है, नहीं, रेट वही है, उसमें खराबी नहीं करते। उसमें खराब भी करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग उस जगह पर आए थे, बहुत सारे लोग नाव से उतरे थे, लेकिन जब यीशु मसीह उतरा तब दुष्ट आत्माओं को पता चल गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल और है। स्पेशल का मतलब ये परमेश्वर का पुत्र है। जहाँ वहाँ अपने जीवन को बचाने के लिए कभी कोई तंत्र पे, कोई बाबा ओझा तंत्र पे भागते रहते कि कहीं ना कहीं से हमें शांति मिल जाए, कहीं से हमारा छुटकारा। लेकिन यीशु मसीह बहुत स्पेशल है, इसलिए उसे छांटना पड़ता है। और वचन जैसे मैंने कहा, यीशु के पास आने वालों को उस पर विश्वास करना ज्यादा जरूरी है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो पहले आपको उस पर करना है विश्वास। क्या बढ़े आगे? क्योंकि हम बहुत हैं, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इस देश से बाहर ना भेज, देश, फिर से बढ़ क्या लिखा है? इस देश से बाहर ना भेज। इस देश से बाहर ना भेज। वह बाहर पर सुअरों का एक झुंड चल रहा था, हाँ, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। हाँ। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था। अरे तेरी, कितने हजार का था? 2000। अगर एक एक आत्मा में घुसी, उदाहरण के लिए अगर एक एक आत्मा एक एक सुअर में घुसी तो कितनी थी शादी में? 2000। पढ़े बेटा फिर से। अतः उन्हें आज्ञा दी, हाँ। और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कनाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। बोलो यीशु मसीह की। भूत निकल कर कहाँ गए? सुअरों में। और सुअर कहाँ गए? पानी में। इन्हें नहाने झील में डूब गए, मर गए। एक आदमी में कितने भूत थे? 2000।
हैं ना, क्या पता एक सूअर में 4-4 घुसे हो तो 2-2 घुसे हो तो जब एक आदमी में सेना थी तो ये तो 2000 सूअर थे। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, अगर आपके घर की परिस्थिति खराब है, अगर आपको तंत्र मंत्र आता है, अगर आपके जीवन में कोई नुकसान हो रहा है, अगर आपको मिर्गी के दौड़े आते हैं, अगर आप चक्कर खाते हैं, अगर आपको सपने आते हैं, आपको डर लगता है, आपको याद रखिए खुदा का कलाम कहता है ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है और दुष्ट आत्माएं यीशु के सामर्थ के बिना निकलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन दुष्ट आत्माओं से, इन शैतानों से छुटकारा पाएं तो आपका भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। एक अंतरे को गाकर फिर से कहें, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और शापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और शापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बोलो यीशु मसीह की जय। उस लड़के के अंदर से, उस आदमी के अंदर से जब दुष्ट आत्माएं निकल गई, जब दुष्ट आत्माएं निकल गई, जोर से बोले दुष्ट आत्माएं निकल गई, दुष्ट आत्माएं निकल गई, फिर से बोले दुष्ट आत्माएं निकल गई, दुष्ट आत्माएं निकल गई। तो वो आदमी कहाँ गया? अपने घर वापस अपने घर। वापस। देखिए बेटा क्या कहता है, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया हाँ। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। क्या हुआ था? लोगों ने, चरवाहों ने जाके क्या बताया होगा? अरे भैया वो आदमी जो क्या करता था, चिल्लाता था और बेड़ी और अपने आप से घायल अपने आप को पत्थरों से मार मार के क्या करता था, घायल। और फिर क्या कहा होगा? यीशु मसीह आया दुष्ट आत्माएं निकलकर सूअरों में घुस गई और हमारा नुकसान कर गया। हम तो सुअर चुंगा रहे थे और उसने कहा निकल के कहाँ चले जाओ, सूअरों में। और सारी दुष्ट आत्मा कहाँ घुस गई? सुअरों में। भाई यीशु मसीह साधारण नहीं है। वो उसने जब एंट्री इतनी खतरनाक की है तो डी एंड कितना, शुरुआत ही उसने इतनी जबरदस्त की कि कई हजार भूत चुटकियों में कहा निकला, हजारों भूत निकल गए। और वो आदमी जिसको तुम देखते थे ना, नंगा घूम रहा है, मारता पीटता फिर रहा है, चिल्लाता है, कब्रिस्तानों में रहता है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति, अब देखो फिर से राजा बाबू बन गया, हथियार पड़े। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ। अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। ओहो, बोलो यीशु मसीह की। आदमी बीमार से ही डरता, किसे डरता है? चंगे से। जब वो ठीक हो गया ना, वो कपड़े पहने था, जब वो सोफी में था और जब यीशु मसीह के साथ भीड़ में बैठा था तो लोग उसे देखकर क्या हो गए? डर गए भैया, ये तो वही है ना, कौन सा? जिसके अंदर भूत प्रेत है। जी बेटा। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब यीशु मसीह वापस जाने लगे, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, जिस आदमी में हजारों लाखों सेनाएं घुसी हुई थी, उससे विनती करके कहने लगा, वो आदमी जो नंगा था, जो उसको कड़ियों को क्या करता था, साकलों को तोड़ देता था, वो कपड़े पहने यीशु के पीछे दौड़ा और उसके हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी मुझे अपने साथ रहने दे। बोलो यीशु मसीह की। मतलब निकल के वापस नहीं लौटा, किसके पीछे हो लिया? यीशु मसीह के पीछे। ठीक हो गया। उसने बोला जिनके ऊपर मैं भरोसा करता था वो मेरे काम नहीं आए, लेकिन आप आए और आपने मेरी जिंदगी और मेरी परिस्थिति को बदल दिया। आपने मेरे घर में मेरी माँ को मेरा बेटा, उसका बेटा दे दिया, मेरी पत्नी को उसका पति दे दिया, मेरे बच्चों को उसका
बाप दे दिया मेरे भाई को, भाई दे दिया। भाई दे दिया, अब मैं आपको छोड़ के जाने वाला। नहीं। किसके पीछे हो लिया? प्रभु यीशु मसीह के। किसके पीछे हो लिया? प्रभु यीशु जब से आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, आप किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। वो हो जिसके अंदर से भूत निकला, उसने कोई शिक्षा नहीं दी, कोई उससे संगति नहीं करी, बस निकल और वो भूत निकल गए। और वो आदमी ठीक होते ही किसके पीछे हो लिया? प्रभु यीशु मसीह के। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना जाएगा। ये घर में ये ज्यादा बढ़िया कौन? जिसमें हजारों की दुष्ट आत्माएं निकल गई। ठीक होते ही उसने कहा गुरुजी जहां तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊंगा। जी हाँ पढ़े बेटे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी फिर यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया और उसे कहा, और यीशु ने उस आदमी से कहा जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गई, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, जब आपके जीवनों में चमत्कार होता है, आपका फर्ज बनता है जिससे मिले, जो आपसे आकर मिले, जिससे आप मिले। अगर आप कूड़ा डालने जा रहे हैं और कूड़े वाला भी आपको मिल जाता है, आपकी मौसा, आपका फूफा, आपकी दुकान वाला, आपकी चाय वाला, जो मिल जाए, उसे बताओ कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया है। वो यीशु मसीह की जय। भाई सूरज, आप उठ नहीं पा रहे थे और प्रभु ने आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। आपका फर्ज बनता है कि सबको बताएं कि उस यीशु मसीह ने पल भर में मेरी जिंदगी में बदल के चमत्कार किया। आरती और आरती के परिवार वालों और ऐसे सभी लोगों जिसके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है, आपके पास एक ही काम है, लोगों को गवाही दें कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जरूर नहीं कि आप दुष्ट आत्माओं से घिरे हों। आपके घर में और भी समस्याएं हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बेरोजगारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, आप दुख और तकलीफों में पड़े हो सकते हैं, आपके घर में अन्य प्रकार की तकलीफें हो सकती हैं जो आज तक आपने किसी को बताई नहीं है। वो यीशु मसीह उनका भी समाधान करता है। हमारे उसका भी समाधान उसका समाधान कर सकता है, करता है। एक गीत के अंदर को गाएं, बाइबल में लिखा है, और उसके बाद प्रार्थना करें। वो से दबे हुए लोगों यीशु आता है। वो से दबे हुए लोगों यीशु बुलाता है। वो शांति देने को यीशु बुलाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। आप किसी भी प्रकार के बोझ में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की अशांति में क्यों ना हो, आप कैसी भी तकलीफ में क्यों ना हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं अपने मन की बात किसे बताऊं, और आप किसी को बता ना पाते हो, लेकिन जिंदा खुदा, उसका कलाम कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर आपके अंदर से देखता है। आपकी तकलीफें, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपके लड़ाई झगड़े, आपके अंदर की तकलीफों को सिर्फ खुदा है जो देखता है, और वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल दे सकता है, लेकिन तब जब आप उसके पास विश्वास से आएंगे। वो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसे कोई लेकर यीशु के पास गया नहीं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सहेली ने बताया तो सहेली की बहन आ गई, दोस्त ने बताया तो दोस्त का भाई आ गया। हम तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जब यीशु मसीह उस जगह पर गुजरे उसे कोई लेकर यीशु के पास नहीं गया। वो तो अचानक, क्योंकि शायद जब यीशु मसीह कहीं से गुजरते तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम होता है। यीशु वहां पर उतरे और वो दुष्ट आत्मा वहां पर अचानक टकरा गई, या खुदा के प्लानिंग में आ गए वो लोग, और खुदा का कलाम कहता है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। उसके घर वाले कितना धन्यवाद कर रहे होंगे, बहुत, उसके रिश्तेदार कितना धन्यवाद कर रहे होंगे, बहुत। और जो लोग देख रहे होंगे वो ये करो रे यार, यीशु मसीह में इतनी ताकत जिसने हजारों की सेनाओं को निकाल कर उस आदमी को बिल्कुल ठीक कर दिया। बोलो यीशु मसीह की मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आज यीशु आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर कहें, मेरे साथ मिलकर इस अंतरे को गाकर कहें, क्योंकि वो परमेश्वर
जिस प्रकार उस आदमी के अंदर में हजारों प्रकार की दुष्ट आत्माएं रहती थी, उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। वही जिंदा खुदा आज आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आज आप कैसी भी दुष्ट आत्माओं से क्यों ना घिरे हों, आज आप कैसी भी बीमारियों से क्यों ना घिरे हों, कैसे भी कर्जे से, कैसे भी लड़ाई झगड़े से, रिश्तों में दरार क्यों ना हो, आज यीशु दरारों को भरने जा रहा है। आज आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। मिलकर कहें, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। मिलकर कहे, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अपने हाथों को उठाकर कहे, परिवर्तन, 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 नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद करते इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो बांटा गया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु के पास आने वालों को विश्वास करना जरूरी है। और खुदा हम प्रार्थना करते जिस प्रकार उस मनुष्य के अंदर हजारों हजारों दुष्ट आत्माएं थी, और आज जब आप आए तो प्रभु दुष्ट आत्माएं निकल गई, उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसका जीवन बदल गया, वो अपने परिवार में गया और आपका धन्यवाद करने लगा। प्रभु वो जब लौटा खुदा तो आपके पीछे हो लिया, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने बेटा बेटियों ने इन वचनों को सुना है, इस वचन को सुना है प्रभु, देखा है, आज यीशु के नाम से इनके परिवारों से हर प्रकार की बीमारी की और गरीबी की, लड़ाई और झगड़े की, नफरत और जलस की और हर प्रकार की नशे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की गूंगी और बहरी और हठीली आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की गड़बड़ी की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इनके घरों से प्रभु हर प्रकार की कर्जे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को प्रभु आज छुटकारा और चंगाई दे प्रभु। आज इस विश्वास से आए हैं प्रभु कि जब आज आपके भवन में आए हैं प्रभु, तो आज इनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होने वाला है, एक बड़ी चमत्कार होने वाला है प्रभु। आपके भवन से बड़ी सामर्थ, बड़े छुटकारे, बड़े चंगाई के साथ जाने पाए, एक बड़ी गवाही के साथ जाने पाए, और ये कहें कि हमने यीशु को पुकारा और उसने हमारी सुनी। दयालु प्रभु एक एक के दुख और तकलीफों को दूर करें प्रभु, एक एक की परेशानी से आजाद करें। जो लोग बिस्तर पर बीमार पड़े प्रभु जी, जो कर्जे में पड़े प्रभु, जिन पति पत्नी के रिश्तों में दरार है प्रभु परमेश्वर, जिनके बच्चों के बीच में दीवार है प्रभु, आज यीशु के नाम से वो रिश्ते सुधर नहीं पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मिक शांति से भर दे प्रभु जी। खुदावंद आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह, मेरा अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हें सामर्थ देता है। आप खुदावंद जो काम हमारी नजर में तो नामुमकिन है, मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है जो काम मनुष्यों के लिए संभव है वो आपके लिए संभव है। प्रार्थना करते प्रभु एक एक की परिस्थितियों को आप बदल दें, हर प्रकार के दुख और तकलीफों को इनके जीवनों से निकाल कर नष्ट कर दे पिता, और होने दे पिता ये छुटकारा पाए, चंगाई पाए, और कहें कि हमने यीशु को पुकारा और उसने हमारी सुन ली। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना को धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, हर पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जिस पर विश्वास करते हैं युगानुग तक बनी रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।